इधर संसद परिसर शुक्रवार को राजनीति का अखाड़ा नहीं बल्कि थिएटर में तब्दील हो गया। मौका था विपक्ष के एक अनोखे और बेहद आक्रामक प्रदर्शन का। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा गबन के मुद्दे पर विपक्ष ने संसद में गांधी मूर्ति के सामने बकायदा एक नाटक का मंचन किया। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव साधु बन गए तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी दानवीर। लेकिन इस ड्रामे ने अब एक बड़ा सियासी बवंडर खड़ा कर दिया है। बीजेपी और संतों ने इसे सनातन धर्म का अपमान बताया है, तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सख्त नाराजगी जताई है। ये देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद परिसर की तस्वीरें हैं, जहां अमूमन नारों और तख्तियों से विरोध प्रदर्शन होता है। वहां आज बाकायदा एक स्क्रिप्टेड नाटक खेला गया। मुद्दा था अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का और किरदार थे खुद विपक्षी दल के माननीय सांसद। वो लेकर के खींच रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव साधु के चोले में, कांग्रेस नेता राहुल गांधी दान पेटी में चढ़ावा चढ़ाते हैं और अगले ही पल साधु बने पप्पू यादव दान पेटी लेकर रफू चक्कर होने लगते हैं। इसके बाद बाकी सांसद उन्हें रोकने के लिए दौड़ते हैं और संसद परिसर चोर चोर के नारों से गूंज उठता है। विपक्ष का ये सांकेतिक नाटक सिर्फ चढ़ावा चोरी तक सीमित नहीं था, इसमें नीट पेपर लीक का मुद्दा भी जुड़ा। लेकिन जैसे ही इस ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, देश की सियासत उबल पड़ी। हमारी पार्टी के सारे सांसद मजबूती के साथ और इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक मजबूती के साथ लड़ेगी और चंदा चोर, चढ़ावा चोर को जब तक कठोरतम सजा नहीं हो जाती है तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। बीजेपी और अयोध्या के संतों ने इसे सीधे तौर पर सनातन धर्म और साधु संतों का अपमान करार दे दिया। जिस प्रकार से राम मंदिर में अव्यवस्था को लेकर संतों का भेष धरकर साधु बनकर चंदा चोरी करते हुए पप्पू यादव अपने आप को दिखाया है, दूसरे तरफ राहुल गांधी हंस रहे उसमें चंदा डाल रहे हैं, तीसरे तरफ तथा कथित समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी की टोपी पहने समाजवादी नेता कॉलर पकड़कर साधु के खींच रहे हैं। क्या यह संतों का अपमान नहीं है? सनातन संस्कृति का अपमान नहीं है? बीजेपी का कहना है कि विरोध के नाम पर साधु का वेश बनाकर उन्हें चोर दिखाना विपक्ष की हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। अगुआ का ही अपमान किया है पप्पू जैसा व्यक्ति, तो इसलिए सदन में उनको काल नेमी कह के पुकारा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने साफ कहा है कि संसद और उसके परिसर की गरिमा बनाए रखना सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। स्पीकर ने कड़े शब्दों में सांसदों को नसीहत दी कि वे संसद परिसर में भेष बदलकर यानी रूप बदलकर आने से बचें और संसदीय मर्यादा का पालन करें। भारी हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। तो मंदिर के नाम पर 154 करोड़ के विश्वास और आस्था के बीच में खंजर होते हैं। राम राम जपियो रे सब माल हरपियो। और दान पात्र था तो इसके लिए पैसे दे देंगे, पैसा आप उठा क्या करेंगे भैया? जनता दे रही थी, MP दे रहे थे, राहुल गांधी दे रहे थे, सपा ने धर लिया अयोध्या वाले ने। का चोरी नहीं, रंगे हाथ पकड़े जा रहे थे भैया, तो वही बात तो धर लिया ना सब कांग्रेसी सपा। और आप हमको एक बात बताइए, त्रेता युग के राम को आप लाए, ठीक? जब आप कुछ करते हैं तो आप हैं। मुलायम सिंह के समय में गोली चली तो मुलायम सिंह हत्यारे हो गए, और आपके समय गोली चली तो SDO हत्यारे होंगे। संसद का मानसून सत्र मुद्दों की जगह अब तीखे ड्रामे और बयानों की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष जहां भ्रष्टाचार और पेपर लीक पर सरकार को घेरने की कसम खाए बैठा है,
तो वहीं सत्ता पक्ष ने अब सनातन के अपमान को हथियार बनाकर विपक्ष पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया है। देखना होगा कि संसद परिसर में शुरू हुई ये रार सड़क पर क्या रंग लाती है। टीम न्यूज़ डे।